जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो पर। अभी पिछले 2 दिनों से हम लोग वीडियो नहीं देख पा रहे थे, कुछ स्पेशल कारण के कारण। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों। जो भी ग्लोबल मार्केट स्पेशल डाउ जोन्स को देखकर ट्रेड करते हैं, उनके लिए खास चीज़ बताना चाहूँगा। ऐसा हर बार नहीं होता कि डाउ जोन्स जैसा रिएक्ट करता है वैसा ही निफ्टी भी रिएक्ट करे या फिर इंडियन मार्केट भी रिएक्ट करे। ठीक है, आज इसके लिए हम लोग देखेंगे इसका एक स्पेसिफिक आज के दिन एग्जाम्पल बेस्ट है। यदि हम देखें, डाउ जोन्स को देखते हैं और फिर बैंक निफ्टी को देखते हैं। आज यदि आप देखेंगे तो निफ्टी ने एक अच्छी खासी रैली दी है ऊपर की साइड पर, लगभग 17,150 से 17,400 के आसपास। और यदि सुबह हम डाउ जोन्स की यदि हम बात करें, डाउ जोन्स भी हम देख लेते हैं। डाउ जोन्स को यदि हम देखें तो कल के दिन डाउ जोन्स कहाँ आपको जो दिखाई देगा, ये लगभग डाउ जोन्स चल रहा था 34,500 के आसपास। डाउ फ्यूचर्स भी देखने में यदि हम देखें तो 1,000 पॉइंट्स के आसपास की उस पर हमको गिरावट दिखी है। ठीक है, और इसके अलावा भी हम देखें तो डाउ फ्यूचर्स में भी हमको 1,000 पॉइंट्स के आसपास गिरावट दिख रही थी। आज भी ये ऊपर से नीचे की साइड दिख रहे हैं। इसके कुछ स्पेसिफिक रीज़न है। यूएस में नए वाले जो कोविड का वेरिएंट है उसके कुछ केसेस मिले हैं। इंडिया में भी 2 केसेस मिल चुके हैं। और मार्केट हर बार एक जैसा रिएक्ट करे ये पॉसिबल नहीं है कि पिछली बार कोविड के टाइम पर जो मार्केट ने रिएक्शंस दिखाए थे हर बार ऐसे ही रिएक्शंस दिखें, ऐसा नहीं हो पाता है। चलिए कोई बात नहीं, अब हम आगे की बात करते हैं। जिन्होंने भी डाउ जोन्स को देखकर पोजीशंस बनाई थी कि डाउ जोन्स गिर गया है तो इंडियन मार्केट भी गिरेगा या बैंक निफ्टी या निफ्टी भी गिरेगा, और जिन्होंने भी पुट साइड की पोजीशंस बनाई थी उनके लिए आपको ये कंफर्म कर देता हूँ कि बैंक निफ्टी और निफ्टी ने तो खैर कहीं पर भी आपको पुट साइड की पोजीशंस के लिए मौका नहीं दिया। यदि आपने यहाँ पर कॉल लिया है तो ठीक है। यदि आपने ये सोचकर पुट लिया है कि डाउ जोन्स गिरा है और निफ्टी भी गिरेगा, तो एक छोटा सा कैंडल बनता है रेड, उसके बाद वापस ग्रीन कैंडल बन जाती है। मतलब इसी उम्मीद में आज एक तो एक्सपायरी, ऊपर से आपका प्रीमियम भी डीके होना ही है। अल्टीमेटली जिन्होंने इस होप में पुट की पोजीशंस बनाई थी उनका तो प्रीमियम जीरो हो ही गया। ठीक है, अब हम आगे की बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में कल क्या हो सकता है। आप यदि यहाँ देखेंगे तो ये मैंने निफ्टी का स्पॉट का चार्ट ओपन किया है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, उससे पहले हम इसको देख लेते हैं कि आज मार्केट ने क्या किया। आपको ऊपर साइड ही मार्केट जा रहा है और जो भी अभी न्यूज़ आ रहे हैं उसका कुछ खास इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। और हो सकता है कि ये वाली जो आज जो रैली आई है ये आज एक्सपायरी के कारण आपको ये देखने के लिए मिला। ठीक है, कल क्या हो सकता है वो देखें तो एक यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको एक अच्छी सी एक ट्रेंड लाइन दिख रही है। निफ्टी में आप देखेंगे कि यहाँ आपको एक जो ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को यदि हम देखें तो कल के दिन जो हो सकता है यहाँ पर आप या तो गैप अप ओपन होगा या फिर गैप डाउन ओपनिंग होगी या फिर फ्लैट ओपन होगा। सबसे बेस्ट सिनेरियोज हम डिस्कस करेंगे। इन केस यदि मार्केट पर फ्लैट ओपनिंग हो जाती है, यदि मार्केट पर ओपनिंग होती है फ्लैट और ऊपर साइड के मूवमेंट अभी हमको दिख रहे हैं जो कि फॉलो थ्रू हो सकते हैं, यदि ऊपर साइड के मूवमेंट हमको मिलते हैं तो हमको कॉल की पोजीशंस बनानी है। ठीक है, अब इन केस हमको पुट की पोजीशंस कब बनानी है, यदि मार्केट पुट की पोजीशंस के लिए चाहे गैप अप ओपन हो या गैप अप ओपन हो या फ्लैट ओपन हो, यदि मार्केट इस वाली ट्रेंड लाइन को, इसके मैं आपको बता देता हूँ 17,300 ये एक लेवल निकल कर आ रहा है। 17,300 का लेवल यदि मार्केट डाउन साइड ब्रेक करता है इस लेवल के ऊपर खुलने के बाद, यानी फ्लैट या फिर ऊपर खुलने के बाद यदि मार्केट इस वाले लेवल को नीचे साइड ब्रेक करता है तो हम एक पुट की पोजीशंस बना सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पुट की पोजीशंस जो बनेगी उसके लिए जो आपको टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो टारगेट है लगभग 17,250, और जो सेकंड टारगेट आएगा वो आएगा 150 का। इसको हम छोटे वाले टाइम फ्रेम पर भी डिस्कस करेंगे कि ये टारगेट हम क्यों निकाल रहे हैं। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पर हम चलते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पर हम देखेंगे कि ये टारगेट जो आए हैं ये किस बेसिस पर आए हैं। ठीक है,
आज थर्सडे है, वीकली एक्सपायरी अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है नेक्स्ट वीक की, तो ऑप्शन चेन पर इतना सफिशिएंट डेटा नहीं है। यदि हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो हमको नज़र आ रहा है ये भी हम देख लेते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक 270 के आसपास एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, यदि मान लीजिए मार्केट जो है वो 300 के लेवल को ब्रेक करता है यहाँ कहीं पर, ठीक है, यदि मान लीजिए 300 के लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पर एक मार्केट सपोर्ट ले सकता है जो कि 17,250 के आसपास होगा। और इसके बाद जो हमारा जो अगला लेवल आएगा वो आएगा 17,150 के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका लेवल निकल कर आ रहा है वो 17,080, 17,075, ये आपका एक नेक्स्ट लेवल है। ये हमारे डाउन साइड के लिए 3 टारगेट हो गए हैं कल के। ठीक है, यदि मान लीजिए मार्केट जो है वो ऊपर साइड जाता है, यदि मान लीजिए मार्केट ऊपर साइड जाता है तो जो आपके जो टारगेट होंगे वो सबसे पहला जो होगा 17,500 का टारगेट। ठीक है, 17,500 का टारगेट होगा। यदि मान लीजिए उसे भी ऊपर साइड ब्रेक करता है तो 17,560 से 580 के बीच में हमारा ये टारगेट होगा। ऊपर साइड के लिए हम ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं रखेंगे क्योंकि अभी कभी भी कोई भी न्यूज़ फ्लो हो सकता है, कभी भी कोई भी न्यूज़ आ सकती है, तो मार्केट जो है वो उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट कर सकता है। हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आ जाए तेज़ी के साथ। हम निफ्टी को बुलिश कब मानेंगे, जब कि हमको इसकी जो क्लोजिंग है 17,750 के ऊपर की क्लोजिंग मिलने लगेगी, तब निफ्टी हमारे लिए जो होगा वो बुलिश हो जाएगा और उसके बाद हम एक अच्छी पोजीशंस बना सकते हैं। और ऊपर साइड की यदि पोजीशंस आपको बनानी है तो 17,750 के ऊपर ही आप ज़्यादा क्वांटिटी पर पोजीशंस बनाएं। ठीक है, अदरवाइज आप क्वांटिटी कम रखकर ही ट्रेड करें। चलिए अब हम निफ्टी हमने डिस्कस कर लिया है, बैंक निफ्टी को हम डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी 36,500 से थोड़ा सा ऊपर 36,508 में। निफ्टी हम छोटे टाइम फ्रेम पर भी देखेंगे और बैंक निफ्टी अभी जिस लेवल पर है ये एक अच्छा लेवल है। बैंक निफ्टी आज यदि हम देखें तो जहां निफ्टी लगभग 234 पॉइंट ऊपर साइड चला है मगर बैंक निफ्टी ने उसको प्रॉपर सपोर्ट नहीं दिया, यानी बैंक निफ्टी ऊपर साइड जा रहा है मगर बैंक निफ्टी जो है वो उसको सपोर्ट नहीं दे रहा है, वो एक रेंज पर ही चल रहा है। तो हम अब देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हमको पोजीशंस कल के दिन हो सकती हैं। यदि हम बात करें छोटे टाइम फ्रेम की तो आज बैंक निफ्टी ने एक रेंज के अंदर ही काम किया है, ज़्यादा बड़ी रेंज भी नहीं है, छोटी रेंज है। बैंक निफ्टी पर यहाँ आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, 30 मिनट का टाइम फ्रेम है और ये आपको जो ट्रेंड लाइन दिख रही है बैंक निफ्टी यहाँ से आपको एक अच्छा मूव दिखा सकता है। जैसे कि आज निफ्टी ऊपर साइड मूव कर रहा था मगर बैंक निफ्टी उसको प्रॉपर सपोर्ट नहीं दे पा रहा था। कल के दिन हो सकता है कि बैंक निफ्टी जो है वो ऊपर साइड की रैली करे। ठीक है, अब ये आपको जो एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। यदि मान लीजिए बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है या फिर फ्लैट ओपन होता है और इस लेवल को यदि बैंक निफ्टी ऊपर निकालता है, ये लेवल है, यदि फ्लैट ओपन होता है और 36,700 से नीचे ओपन होना चाहिए और यदि इस वाले लेवल को बैंक निफ्टी क्रॉस करता है तो आपको एक ऊपर साइड का मूव देखने के लिए मिल सकता है, जिसका कि जो पहला आपको जो टारगेट होगा यहाँ पर आपको कंफर्म कर देता हूँ। ये आपको जो पहला टारगेट होगा वो होगा 36,875 से 900 के आसपास और जो उसका सेकंड टारगेट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये होगा 37,150 का। ये आपको दो टारगेट रखने हैं। इन केस यदि मान लीजिए बैंक निफ्टी इस वाली ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है ऊपर साइड ओपन होने के बाद, ठीक है, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ एक लाइन। यदि इस वाली लाइन को बैंक निफ्टी तोड़ता है तो आपको जो इसका फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 35,000 का एक लेवल निकल कर आ रहा है और उसके बाद जो आपको जो सेकंड लेवल देखना है इसको भी मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। 35,000 का यहाँ से एक लेवल आ रहा है, माफ़ कीजिएगा 36,000 का लेवल आ रहा है और उसके बाद जो सेकंड हमारा जो यहाँ से स्विंग लिया था वो, ठीक है, जो कि है 35,700 का।
ज़्यादा बड़े हम टारगेट इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि अभी न्यूज़ ऐसी बनी हुई है कि कभी भी यदि न्यूज़ आती है तो अचानक पैनिक क्रिएट हो जाता है, या फिर मान लीजिए ग्लोबल मार्केट से ऐसे कुछ साइंस मिलते हैं तो मार्केट पर अचानक ऊपर साइड का मूवमेंट आ सकता है। इसीलिए थोड़ा सा सावधानी से ट्रेड करें। उसके साथ साथ जो है अपनी पोजीशन साइजिंग थोड़ी सी कम रखें। अब हम बात कर लेते हैं आईपीओ की। दोस्तों कमेंट पर मुझे बताइएगा कि आपने किस आईपीओ के लिए अप्लाई किया है। अभी 2 आईपीओ जो हैं उनमें से आपने किस आईपीओ के लिए अप्लाई किया है, और हम कुछ आईपीओ के बारे में चर्चा भी करेंगे। अभी करंट में 3 आईपीओ हैं जो कि रनिंग है। आज स्टार हेल्थ का जो आईपीओ था उसका लास्ट डे था, और यदि हम इसके सब्सक्रिप्शंस की भी बात करेंगे, साथ ही साथ टेगा का भी रिव्यू करेंगे और ARWL की भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार हेल्थ का जो सब्सक्रिप्शन है वो काफ़ी कम हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो स्टार हेल्थ पर हमको इतने अच्छे लिस्टिंग गेन देखने के लिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी स्टार हेल्थ पर का जो इसका जो बिज़नेस मॉडल है और इसका जो हमको यदि हम बात करें कि जो भी इसके मार्केट की पोजीशंस बनी हुई है, स्टार हेल्थ की हम बात करें तो इसके जो वैल्यूज़ हैं वो भी हमको काफ़ी कम देखने के लिए मिली है, और सब्सक्रिप्शन भी उतना सफिशिएंट नहीं है कि इस पर आपको कोई अच्छा सा मूव देखने के लिए मिले। यदि हम बात करें इस पर QIB का जो है वो 1 टाइम्स ही सब्सक्राइब हुआ है, NII 0.19% सब्सक्राइब हुआ है, रिटेल इन्वेस्टर का 1 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, और इसके अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो 0.79% ही ये सब्सक्राइब हुआ है। कोई भी IPO यदि 90% से कम सब्सक्रिप्शन होता है तो उसे हम अंडर सब्सक्रिप्शन की कैटेगरी में देखते हैं, और उसमें आपको अच्छे लिस्टिंग गेन देखने के लिए नहीं मिलते हैं। नो डाउट हो सकता है कि आपको ये लॉन्ग टाइम के लिए देखने में मिल जाए कि अच्छा परफॉर्म करे, मगर लिस्टिंग गेन की हम बात करें तो उतने अच्छे लिस्टिंग गेन इस पर आपको नहीं देखने के लिए मिल रहे हैं। तो हम नेक्स्ट IPO की बात करते हैं। नेक्स्ट IPO जो है हम बात करते हैं टेगा की। टेगा इंडस्ट्रीज़ के यदि हम सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखें तो QIB है 3.35 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, और NII 20 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, रिटेल ने 17.04 टाइम सब्सक्राइब किया है। इस तरह हम यदि टोटल बात करें तो 13.87 यानी लगभग 14 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। एक अच्छा आपको सब्सक्रिप्शन देखने के लिए मिल रहा है। इसमें हो सकता है आपको लिस्टिंग गेन अच्छे देखने के लिए मिले, और इसके साथ साथ इस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी आप देखें तो अच्छे हैं। इसमें आपको जो इसका लिस्टिंग गेन है वो अच्छा देखने के लिए मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि यदि आपने इस पर अप्लाई किया है तो आपको सब्सक्रिप्शन इसका मिल जाए। मुझे कमेंट पर बताइएगा कि क्या आपने इसके लिए अप्लाई किया है। और जो नेक्स्ट IPO हम बात करते हैं इसके बाद, तो नेक्स्ट जो IPO आपको दिखाई दे रहा होगा ये ARWL का है। ARWL का जो IPO है ये 2 दिसंबर यानी आज से ही स्टार्ट हुआ है, और IPO की क्लोजिंग डेट जो है वो 6 दिसंबर है। और इसमें आपको कुछ चीज़ें कंफर्म कर देता हूँ। आज चूँकि फर्स्ट डे है तो इसमें आपको जो सब्सक्रिप्शन है वो फर्स्ट डे हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कितना क्या सब्सक्रिप्शंस हुआ है, बट फिर भी हम इस पर बात करते हैं। तो टोटल जो है वो 1.60 टाइम्स जो है इसमें आज के फर्स्ट डे पर ही सब्सक्राइब हो चुका है। तो हो सकता है अब सेकेंड डे पर हम इसका फाइनल एक रिव्यू करेंगे, और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि इसमें हमको अप्लाई करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद।